Money plays a vital role in our day-to-day life. Money is the main hub around which we all are running day and night. Everyone wants to earn lots of money because money is power and everybody wants this power. If you are economically sound, you can live a luxurious life. There goes a good shloka in Sanskrit that means a youth without money is old and an old man with money is youth. एक नवयुवक बिना पैसे के वृद्ध के समान है और एक वृद्ध के पास अगर पैसा है तो वो नवयुवक के समान है. बट माय डियर फ्रेंड, वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग. पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है. मनी इज अ लॉट बट नॉट एवरीथिंग. देयर गोज अ गुड प्रोवर्ब इन इंग्लिश, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड बाय एनी मीन्स. टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय एनी मीन्स. There is also a good proverb in English. Time is money. समय ये धन है. But I don't agree to that statement. पैसा धन है. Why? Because lost money can be regained, but lost time can never be regained by any means. So my dear friends, if you want to be successful in your life, if you want to make your dreams real, so please utilize your time. And give up the habit of procrastination. The time is very precious. The time is very valuable. If you want to be great, you want to be successful, the ultimate way is to use your time, to utilize your time, and don't put off till tomorrow what you can do today. And remember these phrases, today and now, and do it now. जीवन में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है साथियों, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है संकल्प लेना. एक बार ठान लीजिए आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है. संकल्प लीजिए दोस्तों, डिटर्मिनेशन. एक बार ठान लीजिए, एक बार करार कर लीजिए मुझे क्या करना है जीवन में, फिर उस पर काम कीजिए दोस्तों. संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों. एक बार अगर आप संकल्प ले लेते हैं कि मुझे क्या करना है जीवन में, क्या बनना है, फिर पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ उस काम में लग जाइए दोस्तों. आपको कोई नहीं रोक सकता. तो विवेकानंद जी भी कहते हैं, टेक वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ दैट आइडिया, ड्रीम ऑफ दैट आइडिया, लिव फॉर दैट आइडिया, एंड दैट इज द वे टू सक्सेस. एक अच्छा वक्ता कौन नहीं बनना चाहता, और एक अच्छा वक्ता होने के क्या फ़ायदे होते हैं ये हम सब बखूबी जानते हैं. अगर हमें भाषण कला आती है, अगर हमें अपनी बात हजारों लोगों के सामने रखनी आती है, अगर हम अपने विचारों को लोगों के सामने अच्छे से रख सकते हैं, तो ये हमारे जीवन में हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है. अच्छा भाषण जानना, अच्छी वक्तृत्व कला होना जीवन के हर क्षेत्र में हमें लाभ पहुंचाती है. हम अगर बोलना जानते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं, तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम अपनी बात को अच्छे से रखकर उस पद को हासिल कर सकते हैं. हम जीवन में सफलता हासिल करते हैं, कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, और अगर हमें वो बताते नहीं आता है तो हमारी वो सफलता लोगों तक नहीं पहुंच पाती है. घर परिवार में हम बात करते हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वही बात जब हमें स्टेज पर आकर बोलने के लिए कहा जाता है तो हम मना कर देते हैं. अच्छे अच्छे लोग जो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन स्टेज पर आकर बोलने के लिए घबराते हैं. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. और साथियों एक बात मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ माँ के पेट से नहीं सीख कर आता. भाषण देना, अपनी बात को रखना, ये बात जो है ये एक आर्ट है. पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन आर्ट. हम इसे सीख सकते हैं, और सिर्फ अंग्रेजी में ही आप भाषण दे सकते हैं. अगर आपको इंग्लिश आएगी और आप भाषण दे पाएंगे, स्पीच दे पाएंगे, ऐसी बात नहीं है. हर भाषा में आप भाषण दे सकते हैं. लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर. भाषा कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि जो लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, मराठी जानते हैं, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल भाषा जानते हैं, हम जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा को जानने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो स्टेज पर आने से डरते हैं, कतराते हैं. और
स्टेज, इसे कहते हैं स्टेज फियर, मंच पर आने का जो डर है। हाँ, बहुत हिंदी हमें आती है, फिर भी हम हिंदी में अपनी बात नहीं रख पाते, तो इसमें अंग्रेजी का क्या मतलब है या किसी और भाषा का क्या मतलब है? जिस भाषा को हम जानते हैं उसी भाषा में हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं, लेकिन उस भाषा को आने के बावजूद भी हम स्टेज पर नहीं जा पाते, अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें भाषा तो आती है, लेकिन कैसे वक्तृत्व में बोलना, कैसे भाषण देना, कैसे अपनी बात रखना, स्टेज फियर कैसे दूर करना, भीड़ में कैसे लाखों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने भाषण देना, ये चीज़ हमें नहीं आती। तो ये चीज़ सीख कर हमें आ सकती है। हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे वो वक्ता बन जाते हैं। मैं एक बात कह दूँ कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स एक अच्छे वक्ता बनने के, लेकिन हम जो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर आज बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा साथियों। एक अच्छा वक्ता होना, अपनी बात को रखते आना, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी बात को एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों के सामने रख सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? ये कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। कैसे आता है? प्रैक्टिस से। जिस चीज़ का आपको डर लगता है साथियों, उस काम को बार बार कीजिए। जिस काम से आपको डर लगता है उसको बार बार कीजिए। डर भगाने का इससे अच्छा रास्ता, इससे अच्छा नुस्खा आज तक नहीं आया है। जो काम से डर लगता है उस काम को बार बार कीजिए, आपका डर चले जाएगा। अगर अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर अंग्रेजी से डर लगता है तो अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है तो स्टेज पर बार बार जाइए। जब भी मौका मिले तब जाइए, खुद मौका लीजिए और बोलिए। तो एक आत्मविश्वास है और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं। और आत्मविश्वास आता कैसे है? प्रैक्टिस से। और एक तीसरी बात है स्टफ, सब्सटेंस, यानी कि मसाला। क्या बोलते हैं उसको? कि हमें जो बात रखना है, जो बात करना है, उसके लिए हमें हमारे पास उसके विचार, उसके पॉइंट्स, उसके मुद्दे, उस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या बिंदु आते हैं, और वो सब हमें पता होना चाहिए। जिस बात पर हम भाषण देने वाले या अपनी बात रखने वाले हैं उसकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए, होमवर्क अच्छे से होना चाहिए। तो आत्मविश्वास, प्रैक्टिस और स्टफ, यानी कि सब्सटेंस, जो हमें बोलना है उसे कहते हैं सब्सटेंस, स्टफ कहते हैं। कि जिसमें अब मैं आपको भाषण देने के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे से उसकी स्क्रिप्ट तैयार की, उसके पॉइंट्स निकाले, तब जाकर मैं आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिस है और स्टफ है, सब्सटेंस है। तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करने से। और 2-3 बातें और हैं। एक बात है कि कैसे स्टेज पर जाना, खड़े रहना, कैसे अपनी बात को रखना। अब एक बात इसमें आती है कि कैसे खड़े रहना। हम जब स्टेज पर जाते हैं, अगर सामने डायस है, पोडियम जो अगर है हमारे सामने है, तो हम इसके पीछे आ जाते हैं। अब क्या होता है, किसी ने हमें कहा कि भैया जाओ स्टेज पर और ज़रा जाकर बोल कर आओ। तो ऐसा जब कोई कहता है कि भैया जाओ, अभी हमारे मित्र आएंगे और कहेंगे कुछ 2 शब्द कहेंगे, तो हम पहले नहीं भाई यही से अच्छा है, मैं यही सोचता हूँ भैया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वही से बोल देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को पसीना आने लगता है जैसे ही कुछ बोलना कि भैया आपको जाना है स्टेज बोलने के लिए। मेरी कैसे बोलूँगा यार, तो आज तक बोला नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है। और बहुत सारे लोग पहले बोल देते कि भैया देखो अभी मेरा नाम पुकारना मत। हम स्कूल में स्टाफ में देखते हैं बहुत जगह प्रोग्राम होते रहते हैं और कहते हैं भाई आपको बोलने के लिए बुलाएंगे, अभी आप स्टेज पर आइएगा। तो हम पहले बच्चों को बोल देते हैं या जो एंकर होते हैं उनको बोल देते कि मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, अब नहीं बोला यार, मेरा नाम मत लेना। ऐसा हम पहले ही कह देते हैं, हम डरते हैं। क्यों? क्या हमें आता नहीं है? हमें आता है बोलते हैं। क्या हमें वो भाषा नहीं आती? हमें वो भाषा भी आती है। फिर हम क्यों नहीं जाते बोलने के लिए? क्योंकि हमारे पास तैयारी नहीं है, हमने कोई मैटर तैयार करके नहीं रखा है। दूसरी बात, हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है।
और जब कोई मैटर नहीं होगा, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हम कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पाएंगे। अवर वेदास से, हमारे वेद कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसका मतलब क्या है? कोई स्त्री, कोई नारी दिखी तो क्या अगरबत्ती दिखाना है, फूल हार चढ़ाना है, तिलक लगाना है, आरती उतारना है कि शास्त्रों में लिखा है नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है? अरे भाई, नारियों की पूजा करना मतलब क्या? उनका सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी इज्जत करना और उनके सम्मान की रक्षा करना, ये होता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। हमारे वेद हमें समझा रहे हैं कि हमने स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। डर रहता है कि हम बोलने जाएंगे और हंसी के पात्र बन जाएंगे। ऐसी बात नहीं दोस्तों, अगर आप स्टेज पर जाकर बोलते हैं और लोग हंसते भी हैं आप पर, तो चिंता मत कीजिए, इन लोगों को संभाल के रखिए जो आप पर हंस रहे हैं। ये तो आपको सिखा रहे हैं, जो आज आप पर हंस रहे हैं वही लोग कल आपके लिए ताली बजाएंगे दोस्तों। तो ताली बजाने लोग आप कहाँ से लाएंगे? यही तो हमारे साथी है। अगर कोई हंसता तो हंसने दीजिए, हम जाकर कोई गड़बड़ करते हैं, कुछ गलत बोल देते तो लोग हंसते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही लोग हमारे लिए कल ताली बजाएंगे साथियों। तो स्टेज पर जाना, स्टेज पर खड़े रहना, ये एक आर्ट है। अब हमारे कोचिंग में भी सनराइज इंस्टीट्यूट में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, दूसरे से लेकर कॉलेज तक, और प्रोफेशनल्स भी आते हैं। वो भी कुछ दिनों में एक अच्छा भाषण देना, एक अच्छे वक्ता, इंटरव्यू फेस करने वाले बन जाते हैं, एक अच्छे एंकर बन जाते हैं। कि इस प्रकार के हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों, कि हम कैसे स्टेज पर जाएं और हंसी के पात्र ना बने। अभी स्टेज पर कैसे खड़े होना? आप स्टेज पर जब जाते हैं, एक तो हमने जो श्वास है उसको नॉर्मल रखना है। हम घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। ये जो डायस होता है पोडियम, उसके पीछे हम खड़े रहते तो हमारे जो पाँव है वो कांपने लगते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, डायस के सामने कीजिए, सामने कोई चीज़ रख लीजिए दोस्तों। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो पैर कांपना भी दूर हो जाएगी। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता है शुरुआत में, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस तो ऐसे ही की जाती है ना। नेट प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आप रणजी खेल सकते हैं, उतना अच्छा आप 2020 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं साथियों। कब? बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र के हो, फुटबॉल के हो, वॉलीबॉल के हो, बास्केटबॉल के हो, क्रिकेट के हो या हॉकी के हो, कबड्डी के हो, प्रैक्टिस करते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों नेट प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, मेरे बहुत सारे साथी है, जब मैंने कहा कि कमलेश सर हमको स्टेज पर बोलना सीखना है लेकिन हमें बहुत डर लगता है, तो मैंने कहा आप जाइए एक बार। हम जाते तो लोग हम पर हंस देते हैं, तो क्यों? तो ये मालूम पड़ा कि जब वो आते हैं और वो स्टेज पर बिल्कुल इन्हें झूल जाते हैं, इन्हें ऐसे खड़े रहते हैं इन्हें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ लोग तो ऐसे कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। मैंने भैया ऐसा झूल काहे को रहा है, ऐसे झूलना नहीं है, बिल्कुल स्टेज खड़े रहना है, घबराने की बात नहीं है। अरे बोलना ही तो है, उसमें क्या है? जो बात नीचे बोलते ऊपर आके बोलना है। पर आप तो बोलते रहे ऐसे ऊपर आके बोलना है, जब आता है ना भैया तो हालत खराब हो जाती है। तो प्रैक्टिस करना है ना भैया, कोई चिंता की बात नहीं है। Friends, we all like samosa, kachori, vada pav, burger, pizza and so on. We don't take interest in eating vegetables and fruits. Especially the children are running away from vegetables and fruits. Children don't like fruits, vegetables, and their parents are really very much worried about their health. All the children, they like kurkure, furkure, surkure, aloo bhujia, kalu bhujia, motu patlu, chotu patlu, and pops, tops, jobs. The above mentioned junk food is not good for our health. Especially the children are really being unfit by eating such types of junk food. Fruits and vegetables are full of taste and nutrients. So we need to eat fruits and vegetables for good health. दूसरी बात है आई कांटेक्ट मेंटेन करना। अब साथी लोग बोलने जाते हैं, शुरू में मैं भी बोलने आता था, सब लोग बोलने जाते हैं जब, तो
कि गलती क्या करते हैं, एक मिस्टेक ये हो जाती है हमसे कि हम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, और जब हम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे श्रोता है जो हमें सुनने के लिए आए हैं, उनका हमसे जुड़ाव नहीं होता है। हाँ, क्या करते हैं, बहुत से लोग दीवार को देखकर बोलते हैं, ऊपर देखकर बोलते हैं, और जैसे श्रोताओं से अगर आंखें मिल जाती तो घबराहट छूट जाती है, ऊपर देखकर बोलते हैं। आज मैं आपके सामने एक बात कहने आया हूं, उम्मीद है कि वो बात आप जरूर सुनेंगे। ऐसा वो तो सामने बोलते हैं, सामने देखकर ही बोलते हैं। और क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के बोलने में घबराहट इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है, स्टेज पर जाते हैं भूल जाते हैं। देखिए, भूलना तो हमारा मनुष्य का स्वभाव है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर भूल जाते हैं उसके नोट्स बना लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, कार्ड्स बना लीजिए। शुरुआत में प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, बाद में बिना देखे बोलिए। शुरुआत में तो लिख के, है ना, जो लिखा है 4 लाइन को देख देख के बोलिए, फिर बाद में उन्हीं 4 लाइन को बिना देखे बोलिए। ऐसे तो प्रैक्टिस की जाती है। घर में आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, घर में आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए। मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरी मम्मी बोलती थी, तू पागल हो जाएगा, क्या दिन भर इंग्लिश में बड़बड़ करते रहता है। तो साथियों, प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने। नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। खड़े हो आईने के सामने और बोलिए कि नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ कहने के लिए आया हूं, उम्मीद है मेरी बात आप जरूर सुनेंगे। और मैं जो बात कहने वाला हूं वो बात आपकी है, वो बात मेरी है, वो बात इस देश से जुड़ी हुई है। ऐसे घर प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल we got freedom after a long struggle. Many people sacrificed their life for this freedom, for this country. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सावरकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, सावरकर, हेमू कालानी and many more are there who sacrificed their life for this mother India. They are revolutionary. They are called freedom fighters. If we all are taking breath in this free India just because of their sacrifice, we should not forget our revolutionaries. We should not forget our freedom fighters. We should always remember them. We should always respect them. We are living a good life just because of this revolutionary. अपना नाम बताने की प्रैक्टिस कीजिए, अपना परिचय देने की प्रैक्टिस कीजिए। वैसे लोग अपना नाम ही बता नहीं पाते, वो जब खड़े होते कहते हैं कि मेरा नाम अपना नाम भी भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे हम तो बहुत अच्छे से हम वक्ता बन सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, और स्टफ मसाला तैयार रखना है कि क्या बोलना है, इस बात पर हमको ध्यान रखना है। पोडियम पर खड़े होना है, बिल्कुल सीधे खड़े होना है। दोस्तों, इन्हें पसीना क्यों आता है? क्योंकि हम घबरा जाते हैं, इसलिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे पसीना पोंछते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पसीना आ रहा है, पसीने को पोंछ लीजिए। जरूरी नहीं है कि घबराहट से ही पसीना आए, बहुत बार गर्मी भी होती है इन्हें। अब मैं ये पसीना पोंछ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी गर्मी लग रही है, इसलिए इन्हें। तो घबराहट का पसीना नहीं है, ये गर्मी का पसीना है इन्हें, वो तो आएगा ही इन्हें। ठीक साथियों, इस पर बढ़िया खड़े रहिए, है ना। और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होना चाहिए। हमारा हाथ उठना चाहिए, बराबर आंखें हिलना चाहिए, चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं आसमान की तो आसमान की ओर इशारा करना है, बात कर रहे हैं ज़मीन की तो ज़मीन की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन और आसमान एक कर दूंगा, आसमान और ज़मीन एक कर दूंगा। तो सब ध्यान रखना है हमें, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारी बातें हम करेंगे। बहुत अच्छे वक्ता इस देश में हैं। मोदी जी है, योगी जी है, संबित पात्रा जी है। मोटिवेशनल स्पीकर्स में आप देखें तो हर्षवर्धन जैन जी है, संदीप माहेश्वरी जी है, उज्ज्वल पाटनी जी है, विवेक बिंद्रा जी है, सोनू शर्मा जी है। बहुत सारे वक्ता हैं, इनको आप सुनिए। न्यूज़ एंकरिंग में आप देखें तो DNA के सुधीर चौधरी जी हैं। हमारे आज तक के साथी जो अभी नहीं रहे, रोहित सरदाना जी, वो बहुत अच्छे एंकर हैं। रुबिया लियाकत जी हैं और अर्णव गोस्वामी हैं। बहुत सारे आप टीवी पर देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, उनसे हम सीख सकते हैं। उनको देखिए और उनको देख कर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। हम में से भी कितने सारे वक्ता है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे वक्ता
है इन्हें। तो इन लोगों को देखिए, आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, उनको सुनिए और बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इस संसार में अगर सबसे बेहतरीन भाषण देने वाले, वक्तृत्व कला को जानने वाले और अपनी बात से सामने वाले को मनाने वाले अगर कोई होंगे तो है भगवान श्री कृष्ण। उनकी वक्तृत्व शैली, उनकी भाषण कला, सामने वाले को अपनी बात से राजी करने की कला, ये अद्वितीय है, अद्भुत है। कौरवों के सभा में जाकर ही जब वो शांति प्रस्ताव रखते हैं, वो उद्बोधन आप सुनेंगे तो बेहतरीन है। तो श्री कृष्ण वक्तृत्व कला में सबसे माहिर हैं और हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे जो लोग टीवी पर बोलते हैं, यूट्यूब पे में दिखते हैं, उनको देख कर भी हम सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है साथियों। मोदी जी जब बोलते हैं तो लाखों लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं और उनको सुनते हैं। दूसरे भी नेता लोग हैं, अभी आप कोई ऐसे ही पढ़कर ही बोलेगा, बहुत सारे नेता लोग हैं वैसे ही पढ़कर ही बोलते हैं इन्हें। बहुत सारे वक्ता ऐसे बोलते हैं कि मैं आपको दिवाली की बधाई देती हूँ, दिवाली की बधाई देता हूँ, 15 अगस्त की सभी को बधाई। ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे 2 लाइन भी आप नहीं बोल पा रहे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लोगों से जुड़ाव रखना पड़ेगा। लोग क्या सुनना चाहते हैं इन्हें। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, दुनिया की किसी भाषा में आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस से और सब्सटेंस से। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।